ओम नमः शिवाय। मंत्रिक विज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है? क्या आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से आपको कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? क्या आपके नाखून झड़ रहे हैं अपने आप संभाल करने के बावजूद भी? क्या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा? बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपको निराशा हाथ लगती है? क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है? बच्चों की पढ़ाई, धन दौलत के लिए, अपनी बीमारी, सबसे परेशान हो? घर में क्लेश है, इससे भी परेशान हो? तो जान लो, आपका राहु कमजोर हो गया है। डरने की बात नहीं है। जब राहु की बात आती है तो उसका मतलब डर होता है। डरने की कोई बात नहीं है। राहु ग्रह नाम से डराता है, लेकिन अगर इसके उपाय कर ले जाएं, राहु को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो क्या कहने। इससे पहले कोई समय था, अच्छा समय था, हर काम अच्छे से चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया? राहु बुरा ग्रह नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर इससे आप कोई फायदा लेना चाहें तो ये अच्छा है। अगर आप इससे कोई नुकसान कराना चाहें अपना, तो नुकसान भी ये करता है। ये आप सब जानते हैं, इसके लिए ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही राहु है, आपको अच्छा फल भी दे सकता है और आपको बुरा फल भी देता है, लेकिन भी आप पे डिपेंड है कि आपने इससे अच्छा फल लेना है। लेकिन वो कैसे लेना है, ये हम आज आपको बताएंगे। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। राहु जो ग्रह है, इनके गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जो हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए इन्हें दैत्याचारी भी कहा जाता है। जब आपने राहु का उपाय कर लिया, राहु को आपने पक्ष में कर लिया, तो इनके गुरु भी आपके पक्ष में हो गए और दैत्य भी आपके पक्ष में हो गए। तो फिर आपको नुकसान कौन पहुंचाएगा? अगर दैत्य ही आपने कब्जे में कर लिए तो आपको नुकसान, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए राहु को अपने पक्ष में कर लो। आजकल सबने अपनी कुंडली बनवा रखी है, चाहे पंडित जी से या नेट से उतरवा ली है। जैसे सब जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। इन 12 हाउस में से आपका राहु कहीं एक जगह फॉल करता होगा। तो मैं 12 के 12 जो हाउस हैं उनका उपाय बताऊंगा। आपने सिर्फ वही उपाय करना है जहां आपका राहु फॉल करता हो, पड़ता हो। मैं तो 12 के 12 बताऊंगा, क्योंकि किसी का पहले में पड़ता है, किसी का दूसरे में पड़ेगा, किसी का तीसरे भाव में, किसी के चौथे में, किसी का जाके 12वें में पड़ेगा। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपका राहु कौन से भाव में है। तो आपने वही उपाय करना है, उसी हाउस का उपाय करना है जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं तो 12 का बताऊंगा, लेकिन आपने अपने भाव का ही करना है। तो लीजिए शुरू करते हैं। अगर आपका राहु पहले भाव में है तो आपको गेहूं, गुड़ और कंसा मंदिर में दान करें। गेहूं, गुड़ और कंसा आप मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद को दे दें। जब आपने स्नान करना हो तो थोड़ा सा दूध डाल लें, उसमें पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें, तो उससे स्नान करें तो राहु आपका उच्च का हो जाएगा। जो राहु से आपको परेशानी आ रही है वो परेशानी नहीं आएगी। राहु का आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका राहु दूसरे भाव में है, दूसरे हाउस में है, तो एक जेब में चांदी की छोटी छोटी गोलियां रखें। 2-3 गोलियां बनवा लें और वो चांदी की गोलियां अपने जेब में रखें, किसी पुड़िया में बनाकर या किसी कपड़े में लपेट कर। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। अगर पहनना चाहते हो, सक्षम हो, तो सोने की चेन पहन लो। घर के उत्तर पश्चिमी भाग में चांदी या पानी रखें। घर में उत्तर पश्चिमी भाग में चांदी या पानी रखें। यह दूसरे भाव के लिए था। अब अगर आपका राहु तीसरे भाव में पड़ रहा है, हाथी दांत या उससे बनी हुई वस्तुएं अपने पास ना रखें। कई लोगों को शौक होता है कि हाथी दांत की बनी हुई चीज कोई घर में रखनी है या जेब में रखनी है या कोई इस्तेमाल करनी है। तो हाथी दांत से बनी हुई कोई भी वस्तु आपने प्रयोग में नहीं लानी, ना ही घर में रखनी है। जिस पलंग पर सोते हो, जिस बेड पर सोते हो, वहां अपने चांदी की एक मेख बनवा के
उसमें गड़वा देनी है किसी पावे में। ये बहुत बढ़िया उपाय है। आगे जिसका चतुर्भाव में हो राहु, उसको क्या करना है? गंगा स्नान इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि गंगा जी के पास जाएं, हरिद्वार जाएं, वहां गंगा जी में स्नान करें और गंगा जल साथ ले आएं। फिर कभी पानी में गंगा जल मिलाकर आप उससे स्नान करिए। अगर ये आप नहीं जा सकते तो कहीं भी गंगा जल लेकर घर में गंगा जल से स्नान कर लें। घर में जहां कहीं घर में साथ साथ कोई गंदगी है, दीवार के साथ, घर की जो दीवार है उसके साथ साथ गंदगी जो है वो जमा ना होने दें, ना घर में ना घर के साथ साथ। सीढ़ियों के नीचे अगर रसोई घर है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उसका कोई दूसरा प्रबंध करें। अगर आपका राहु 5वें भाग में है, चांदी का बना हुआ हाथी घर में ना रखें। कई बार कोई खिलौना होता है चांदी का, कोई आदमी घर में सजावट के लिए रख लेता है, तो ये नहीं रखना, आपके लिए शुभ नहीं है। वो अपनी पत्नी से दूसरी बार शादी करें, बड़े सिंपल तरीके से होती है, पंडित जी करवा देते हैं। अगर आपका राहु 6वें भाग में है तो ओम नमः शिवाय का पाठ करें। आपके लिए इतना ही बहुत है 6ठे भाग वालों के लिए कि ओम नमः शिवाय का पाठ करें। ये पाठ आपको बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए। अगर आपका राहु 7वें भाग में है तो लोहे का दान करें और सरस्वती जी की पूजा करें। अगर आपका राहु 8वें अष्टम भाग में है तो बिजली से चलने वाले उपकरण, स्टील के बर्तन, नीले रंग के कपड़े किसी से दान में ना लें या किसी से गिफ्ट भी ना लें। यह अष्टम भाव वालों के लिए है। अगर आपका राहु 9वें भाग में पड़ता है तो गोमेद पहने, सरसों का दान करें व कन्यादान करें। अगर खुद आपका कन्यादान नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, तो जो माता पिता कन्यादान कर रहे हैं उनकी मदद कर दीजिए। अगर आपका राहु 10वें भाग में है तो सिर पे टोपी या पगड़ी बांधें, नंगा सर कभी ना रखें। हनुमान जी को मंगलवार को संधूर चढ़ाएं। अगर आपका राहु एकादश भाव में है तो सिर पर चांदी का धारण। अगर महिला हैं तो अपने बालों में चांदी का कुछ न कुछ बना के लगा सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो वो अपनी पगड़ी में भी लगा सकते हैं, अपनी टोपी में लगा सकते हैं। कुछ न कुछ चांदी का बना के चांदी धारण करें सिर पे, बहुत अच्छा उपाय है। चांदी के बर्तन में दूध पिए। अगर क्षमता है, सक्षम हो तो चांदी के बर्तन में दूध पिए। घर में अस्त्र शस्त्र ना रखें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आपका राहु द्वादश भाव में है तो सौंफ और चीनी की एक पुड़िया बना लीजिए, वो अपने तकिए के नीचे रखिए। सौंफ और चीनी की पुड़िया बना के तकिए के नीचे रखिए। ये द्वादश भाव वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ठोस चांदी का बना हुआ हाथी खिलौना घर में आप रखें। ठोस चांदी का बना हुआ हाथी घर में रख सकते हैं, आपके लिए शुभ है। जब ये उपाय करोगे 1 से लेकर 12 तक जो आपके हिस्से में आता है उपाय, तो आप देखना आपके घर में जो भी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा करना कुछ चाहते हो, जो सभी के लिए है, वो मूली दान करें या अपना कोयला दान का मतलब किसी को देना नहीं, जल प्रवाह करना है। अगर ये करोगे तो देखना दुनिया बदल जाएगी इन उपायों में से। ओम नमः शिवाय।